हेलो नमस्कार दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सीखने को मिलने वाला है एज्योर डीएनएस। एज्योर डीएनएस के बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो पूरा आपको लास्ट तक देखना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यहाँ पे बेल ऑप्शन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ यहाँ पे वीडियोज़ आपको काफ़ी सारे प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे जो कि ऐसे वीडियोस हैं जो आपको किसी चैनल पे शायद ना मिलें इस तरीके के। सो आप यहाँ पे सारे वीडियोस को फ्री में वॉच कर सकते हो। ओके, सो प्लेलिस्ट में इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे अनलिस्टेड वीडियोस हैं जो प्लेलिस्ट के अंदर आपको लिंक मिलेंगे। सो आप नॉर्मल वीडियोस में जाओगे तो आपको काफ़ी वीडियोस नहीं मिल पाएंगे कंपेयर करें अगर हम प्लेलिस्ट के अंदर। सो आप यहाँ से काफ़ी सारे वीडियोस फ्री में वॉच कर सकते हो और काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो आप। सो दोस्तों आज का जो वीडियो है इसके ऊपर हम आज टॉपिक को अपने स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हम देखेंगे कैसे लोड बैलेंसिंग काम करता है। सो इसमें सबसे पहले हमें डीएनएस के बारे में जानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मेन जो वर्क है वो डीएनएस के ऊपर होने वाला है। और डीएनएस क्या है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हमें जाननी जरूरी हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे एज्योर डीएनएस के बारे में। सो एज्योर डीएनएस क्या है? ओके, सो एज्योर डीएनएस आप बोल सकते हो एक ऐसा डीएनएस मीन्स पहले आपको पता होना चाहिए। तो मैं डीएनएस के बारे में थोड़ा आपको इस तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे एक ग्राफ ले लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे एक मैंने पेज लिया है और इसमें डायग्राम एक है। सो इस डायग्राम के थ्रू मैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, सो यहाँ पे एक मैं इस तरीके का डायग्राम ले लेता हूँ जो कि एज्योर ने खुद प्रोवाइड किया है। सो एज्योर खुद बोलता है कि आप जैसे यहाँ पे एक यूज़र हो। ओके, यूज़र क्या करता है, डीएनएस को कॉल करता है। अब यहाँ डोमेन नेम सिस्टम होता है। ओके, सो ये एक हम बोल सकते हैं नेम होता है। जैसे आप google.com लिखते हो तो वो google.com जो है वो एक नेम है। उसके पीछे क्या छुपा होता है, आईपी छुपा होता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होगे एक आईपी आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। ओके, सो आईपीज के अंदर होता है वो लोकेशन जहाँ पे वो सर्वर चल रहा होता है, जहाँ पे सर्वर में डेटा होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे सपोज कीजिए आप हो, यहाँ पे डीएनएस नेम है एंड यहाँ पे ये सारे सर्वर हैं जहाँ पे जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं। ये सारा इंटरनेट आप मान लीजिए। ओके, ये इंटरनेट है और यहाँ से अगर आपने डेटा सपोज कीजिए आपने google.com सर्च किया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे google.com आपने सर्च किया है। अब google.com यहाँ वाले सर्वर में पड़ा है। तो जैसे ही आपने google.com सर्च किया वो यहाँ आएगा, यहाँ पे देखेगा किस आईपी में है, तो इधर आईपी में मिला सेम, यहाँ google.com आपको मिल गया। फिर इधर से ये डेटा सारा यहाँ से होता हुआ इधर जाएगा और इधर जाकर डायरेक्ट यहाँ से वापस से लोड होगा और इसमें चला जाएगा। ओके, सो यहाँ भी डायरेक्ट आ सकता है अगर इधर मिल जाएगा। अगर इसमें सपोज कीजिए इधर गूगल मिला, यहाँ पे कुछ और मिला, जो भी आपको रिजल्ट दिखते हैं ना वो बता रहा हूँ। तो ऐसे करते हुए यहाँ पे काफ़ी सारे इधर आपको मिलते जाएंगे और एंड जैसे ही होगा यहाँ पे डीएनएस जोन जो एंड होगा, सो उसमें जो टोटल रिकॉर्ड होगा जितने भी आपको मिले होंगे रिजल्ट वो यहाँ पे एकदम से शो हो जाएगा। सो जैसे ही यहाँ पे जाएगा यहाँ से आपको मिल जाएगा। सो एज्योर के अंदर ही आप इसको कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पे सेम जो प्रोसेस दिखाया गया है सेम ही प्रोसेस होने वाला है। इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे लैब के अंदर तो आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो जो इधर साइन जा रहा है यहाँ पे बोलते हैं इसको डिक्लेरेशन, और जो डॉट सॉरी ये वाले डॉट वाले को डिक्लेरेशन बोलते हैं, ये ऊपर से आया हुआ है। और ये ब्लैक वाला जो साइन है इसको रिक्वेस्ट बोलते हैं और इसको रिस्पॉन्स बोलते हैं, ग्रीन वाले को। सो इस डायग्राम को आप एक एज्यूम करके समझ के चलिए। सो एज्योर डीएनएस यहाँ पे ऐसे वर्क करता है। सिंपल एज्योर डीएनएस क्या होता है इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं गूगल पे थोड़ा सा आपको स्विच करूंगा और कुछ और डायग्राम्स दिखाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो सके। ओके, तो एक और मैं डायग्राम यहाँ पे ले रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे सकूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका एक वेबसाइट है, XYZ कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, ये क्वेरी आपने सर्च की, यहाँ पे गई ये क्वेरी डीएनएस में। डीएनएस से वो नेम ऑफ सर्वर्स होते हैं काफ़ी, ये आप रूल्स बनाते हैं, सो रूल्स में जाएगी। डीएनएस सर्वर नेम में जाकर यहाँ पे रिस्पॉन्स जो होगा वो लास्ट में आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा।
तो इस तरीके से ये प्रोसेस काम करती है डीएनएस की। ओके, सो डीएनएस की आई होप आपको प्रोसेस कंप्लीट तरीके से अंडरस्टूड हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो अभी आपको मैं और एक दो एग्जांपल अब बताना चाहूँगा जिससे कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ डायग्राम को छोड़कर थोड़ा डिफिनीशन पे चलते हैं। अब डिफिनीशन गूगल पे क्या आती है, अगर इसको आप सर्च करते हो तो डिफिनीशन यहाँ पे मिल जाती है। एज़्योर डीएनएस जो है वो होस्टिंग सर्विस है जो कि डीएनएस डोमेन को प्रोवाइड करती है, बोल सकते हैं नेम्स को प्रोवाइड करती है, रिसोल्यूशन बाय दी यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो यहाँ पे आप इस तरीके से, ये छोटी सी डिफिनीशन है तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा। अगर इसको आप सिंपली रीड भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा एज़्योर डीएनएस क्या है। ओके, सो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको कंफर्म कर सकते हो, अपने माइंड में डाल सकते हो कि एज़्योर डीएनएस क्या है। अगर इसको और डिटेल में जानना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए व्हाट इज एज़्योर डीएनएस पे, जो वेबसाइट में आपको दिख रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी कुछ आपको डीएनएस के बारे में जानने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपको डोमेन के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी, डोमेन कैसे यूज़ करना है डीएनएस का। सो इसके बाद यहाँ पे अगर हम बुक के ऊपर आते हैं और बुक में देखते हैं कि एज़्योर डीएनएस की क्या टॉपिक्स हैं, तो एज़्योर डीएनएस क्या है आपको पता चल गया। अब इसके अंदर हम डिटेल्स अगर एज़्योर डीएनएस के अंदर देखें तो एज़्योर डीएनएस के अंदर कुछ यूज होते हैं जैसे कि जोन डिलिगरेशन। इसके अंदर क्या होता है, जोन डिलिगरेशंस के अंदर सिंपली आप ऐसे सपोज कीजिए कि डीएनएस जो होता है वो अलाउ होता है एक जोन के अंदर, जैसे कि एज़्योर में जोन्स होते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, तो टोटल जोन 3 होते हैं अभी तक। तो हर एक रीजन के अंदर जैसे जोन्स होते हैं उसमें अलाउ आप करा सकते हो। और जो डोमेन रजिस्ट्रेशन है वो कैसे आपको करना, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो ये अगर पॉइंट्स आपने नहीं सुन रखे हैं तो प्लीज़ डोमेन क्या होता है उसको आप गूगल कीजिए, क्योंकि डोमेन एक अलग वेबसाइट से रिलेटेड टॉपिक है और एज़ोर के अंदर थोड़ा सा वेबसाइट से रिलेटेड टॉपिक को कवर करने के लिए आपको वेबसाइट का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। सो अब यहाँ पे डोमेन्स एंड जोन्स के बारे में वापस से एक पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप इसको रीड करते हो। सो यहाँ पे सिंपली बताया गया जो डोमेन नेम होता है वो डोमेन नेम सिस्टम जो है उसका एक हायरार्की बनाते हैं। तो डोमेन्स जो होते हैं सबसे यहाँ पे आपको ऊपर मिलते हैं। सो यहाँ पे स्टार्ट होता है रूट डोमेन से। रूट डोमेन जैसे कि आपने सुना होगा गूगल है, गूगल के रूट डोमेन्स आप सब डोमेन्स जिसको बोलते हैं, ऐसे काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे। ओके, टॉप लेवल डोमेन्स कौन से होते हैं जैसे कि .com, .net, .org, .uk एंड मैनी मोर। ओके, सो काफ़ी सारे होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है। सेकेंड लेवल के टॉप डोमेन्स यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डोमेन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, देखिए डोमेन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ग्लोबल लेवल पे और ये वर्ल्ड वाइड वर्क करते हैं। आप कहीं भी बैठकर किसी भी तरीके से इंटरनेट से कनेक्ट हैं अगर आप और सर्च करते हैं उस डोमेन को गूगल के ऊपर, अगर वो लिस्टेड है तो आप सिंपली उस डोमेन को एक्सेस कर पाएंगे और डोमेन के अंदर जो भी आईपी रहेगा, जो भी सर्वर से कनेक्ट होगा, वहाँ से आपको डेटा मिल पाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है डीएनएस जोन। सो डीएनएस जोन क्या होते हैं, देखिए डीएनएस सिंपली आप बोल सकते हो डोमेन्स के यूनिक नेम होते हैं। सभी डोमेन्स की यूनिक नेम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है youtube.com, google.com, azure.com एंड काफ़ी ऐसे .com करके आपको मिल जाएंगे। जैसे इनका जो बुक पब्लिकेशन है सो इनका एक अलग .com होगा, जैसे मेरा rkcsolution.com होगा एंड ऐसे काफ़ी आपको .com करके वन टॉप लेवल के डोमेन्स मिल जाते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो डोमेन्स के अंदर, एज़ोर जोन्स के अंदर। ओके, सो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि एग्जांपल आप लोगों ने देखे होंगे काफ़ी सारे डीएनएस सर्वर्स होते हैं, उनके अंदर रिकॉर्ड्स रहते हैं। सो रिकॉर्ड्स के अंदर हर एक रिकॉर्ड का एक यूनिक डोमेन होगा जिसका यूनिक नेम रहेगा। ओके, सो यहाँ पे अगर डोमेन रजिस्टर्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, हर कंपनी का डेटा रहता है और जो इंटरनेट से डोमेन नेम जो होता है वो रजिस्टर्ड कराती है। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा और अब इसके लैब के ऊपर हम देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। सो चलिए सिंपली हम अपने आ जाते हैं एज़्योर पोर्टल के ऊपर। ओके, यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको जाना है क्रिएट अ रिसोर्स पे। ओके, और यहाँ पे आपको रिसोर्स पे सिंपली डालना है डीएनएस।
और जैसे ही आप डालोगे डीएनएस तो आपको दिख जाएगा डीएनएस जोन, और यहाँ डीएनएस जोन पे आप जैसे क्लिक करोगे सो आपको इस तरीके से डीएनएस जोन फर्स्ट नंबर पे आपको मिल जाएगा। ओके, इसको फेवरेट पे मैं क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि अभी इसका वर्क आपको करना है, सो आपको बार बार यहाँ पे ना आना पड़े, तो इसके लिए इसको मैं फेवरेट कर लूँगा और इस पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डीएनएस जोन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो इस तरीके का आपको एक पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट डीएनएस जोन। सो यहाँ पे देख सकते हो ए डीएनएस जोन इज यूज्ड टू होस्ट दी डीएनएस रिकॉर्ड फॉर पर्टिकुलर डोमेन। ओके, सो यहाँ पे वही चीज़ जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने बता रखी है, तो आप यहाँ से रीड कर सकते हो एक बार। कोई अगर डाउट रह जाता है तो सो डीएनएस के बारे में, तो यहाँ से आप रीड करके उसको कंफर्म कर सकते हो। सो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अपना सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे अपना रिसोर्स ग्रुप सिलेक्ट करना है। तो मैं एक रिसोर्स ग्रुप आज वापस से ट्राई कर रहा हूँ, एक नया बना दूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे कि रिसोर्स ग्रुप अभी ले रहा हूँ, डीएनएस से रिलेटेड वर्क कर रहा हूँ, तो डीएनएस। ओके, सो डीएनएस मेरा रिसोर्स ग्रुप हो जाएगा ताकि मेरे को थोड़ा याद रहेगा किस चीज़ के लिए मैंने ये रिसोर्स ग्रुप बना रखा है। ओके, इंस्टेंस का डिटेल्स यहाँ पे देना है, कौन सी जोन के अंदर ऑलरेडी आप होस्ट कर चुके हैं एज़्योर के ऊपर, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आते हैं तो यहाँ पे कर दीजिए। और यहाँ पे आपको नेम देना है सिंपली, तो मैं दे देता हूँ डीएनएस। और यहाँ पे जैसे कि ओके नेम देना है, तो जैसे सपोज कीजिए मैं दे देता हूँ RKC सॉल्यूशंस डॉट और कॉम। ओके, ये हमारा डीएनएस का नेम हो जाएगा। यहाँ पे आपको देना है रिसोर्स ग्रुप लोकेशन लिखा हुआ है। ओके, रिसोर्स ग्रुप लोकेशन मैं कहाँ की सिलेक्ट करूँगा, साउथ इंडिया। ओके, सो नेक्स्ट टैग्स मैं नहीं दूंगा यहाँ पे और क्रिएट कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे मेरा RKC सॉल्यूशंस नाम का डीएनएस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे प्रोसेस लेगा ये और डीएनएस कंप्लीट कर देगा। सो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो हमारा डीएनएस जो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। गो टू रिसोर्स पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको दिख जाएगा RKC सॉल्यूशंस। आपको यहाँ पे आपका डीएनएस जो है RKC सॉल्यूशंस नाम से क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आपके नेम ऑफ सर्वर्स दिख रहे होंगे, कितने सारे नेम ऑफ सर्वर्स यहाँ पे टोटल 4 दिए गए हैं, तो 4 नेम ऑफ सर्वर्स आपको मिल रहे हैं। सो टोटल ये फ्री मिल रहा है आपको। सो ये सर्विस कैसे यूज़ की है मैंने आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर कर दिया है। अगर कुछ आपकी तरफ से सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि यहाँ पे आपका गड़बड़ हो गया, जो भी आपको लगे वो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे इस तरीके से आपको मिल जाते हैं नेम ऑफ सर्वर्स और यहाँ पे आपका जो डीएनएस है वो जोन कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो इसके अंदर अब हम थोड़ा सा बात करते हैं डीएनएस रिकॉर्ड क्रिएशन। ओके, डीएनएस रिकॉर्ड क्रिएशन क्या है, तो जैसे कि हर एक डीएनएस का एक रिकॉर्ड होता है। सो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जो डीएनएस रिकॉर्ड है वो वेरीफाई करता है किस टाइप का डेटा आपको रखना है, आइडेंटिफाई करता है सर्वर्स बेस्ड जो डीएनएस होते हैं। ओके, जनरली मैप डोमेन आईपी एड्रेसेस के ऊपर वर्क करता है। चलिए अब डायग्राम से इसको इजीली समझते हैं आसान भाषा में। देखिए यहाँ पे डीएनएस के नेम होते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ये काफ़ी सारे नेम है डीएनएस के। और यहाँ पे डीएनएस का जो नेम के अलावा यहाँ पे हम बोल सकते हैं इनकी फुल नेम भी होते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे MX लिखा है तो मेल एक्सचेंज यहाँ पे इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, C नेम होगा तो इसका यहाँ पे हो जाएगा क्लोरिनिक नेम। ओके, एड्रेस को यहाँ पे A बोलते हैं। ठीक है, और नेम सर्वर को यहाँ NS बोला जाएगा। तो ऐसे ये शॉर्टकट नेम हो जाएंगे, इनको हम रिकॉर्ड नेम बोलते हैं। ओके, जैसे कि राज सॉरी मतलब कोई बड़ा नेम है उसको छोटा करके शॉर्टकट दे दिया गया है जिसको हम रिकॉर्ड नेम बोलेंगे। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या होता है, देखिए जैसे कि हम एड्रेस की बात करें, ए की बात करें जिसको IP वर्जन 4 IP वर्जन 6 ये हमारे एड्रेसेस होते हैं। सो ये एड्रेस को यहाँ पे यूज़ करते हैं, मतलब होस्ट करते हैं नेम के अंदर। ओके, एंड यहाँ पे जैसे कि मेल की बात करें तो आप मेल देख सकते हो इस तरीके से रहते हैं, रिकॉर्ड रखता है सारा बट शॉर्टकट नेम में रखता है, इसीलिए हम इसको एज्योर डीएनएस का रिकॉर्ड बोलते हैं। ओके, इसको आप कैसे कर सकते हो यूज़, देखिए यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या होता है, आपको जो भी डीएनएस रिकॉर्ड है उसके अंदर ऐड करना होता है रिकॉर्ड सेटअप
और आपका जैसे आप सेटअप करोगे उस तरीके से ये सेटअप हो जाता है। देखिए अब मैं इसको प्रैक्टिकल कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है रिकॉर्ड सेट। ओके, यहाँ पे क्लिक कीजिए आप और यहाँ से आप नेम दे सकते हो। नेम आप क्या रखना चाहते हो, तो जैसे कि मैं यहाँ पे रख रहा हूँ MX। ओके, यहाँ पे आपको टाइप लेना है। टाइप मैं क्या रखूँगा, सो टाइप हमारा रहेगा MX, क्योंकि मैं इसको रिमेंबर रहे तो MX रखा इधर। और यहाँ पे TTL क्या है, ये TTL यहाँ पे यूज़ हो रहा है 1, और TTL जो बोल सकते हैं यूनिट है वो रहेगा आवर्स, मतलब 1 घंटे में 1 TTL आएगा। और ये TTL नेटवर्किंग का टॉपिक है, तो इसको अगर मैं लेके यहाँ बैठता हूँ तो बहुत ही आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इसको मैं इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। TTL यहाँ पे वर्क करता है, कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, कितना जा रहा है, वो कितना टाइम लेगा। सो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसका यहाँ पे मिनट्स के अंदर, तो 1 मिनट लेगा। ओके, सो प्रेफरेंस क्या रहेगा, मेल एक्सचेंज यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे इसको डालकर यूज़ कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है mail.console.com। सो जैसे कि मैं लिख दूँ यहाँ पे मेल, या मैं यहाँ पे लिख दूँ career.rkc सॉल्यू। ओके, सो यहाँ पे यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, पहला मैंने क्रिएट कर लिया अपना रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड सेट हमारा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है फर्स्ट। सो यहाँ पे आप वापस से क्लिक कीजिए। अगर आपको दूसरा रिकॉर्ड सेट बनाना है तो यहाँ पे वापस से आप जाइए और अपना रिकॉर्ड सेट जो भी जैसे बनाना चाहें आप बना सकते हो। जो भी IP आप रखोगे वो यहाँ पे IP सेट हो जाएगा। देखिए पहला रिकॉर्ड सेट हमारा यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो रिकॉर्ड सेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ओपन हो जाती है। सो यहाँ बात करें, अगर देखिए IP के थ्रू बनाना चाहते हैं तो आप IP के थ्रू भी आप बना सकते हो। सो इसके बाद आता है एज्योर लोड बैलेंसर। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर लोड बैलेंसर के बारे में। सो लोड बैलेंसर क्या है, एज्योर लोड बैलेंसर के बारे में मैं आपको बताता हूँ एक इजी तरीके से। सो लोड बैलेंसर क्या करता है, ये बैक हैंड में काम करता है सर्वर पे। ओके, ये क्या काम करता है, ये जब ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है किसी वेबसाइट पे तो उस ट्रैफिक को इस तरीके से हैंडल कर लेता है कि आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही इजी तरीके से वेबसाइट स्मूथली चल रही है, बट वहाँ पे लोड बैलेंसर चल रहा होता है बैकएंड में, और वो इंस्टेंस को क्रिएट कर देता है जितना आप इसमें ट्रैफिक देंगे। ओके, और जितना जैसे ही ट्रैफिक कम होगा उतना इंस्टेंस वो डिलीट कर देगा ऑटोमेटिक। सो लोड बैलेंसर लोड को बैलेंस करता है अपने मतलब ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करके। जैसे कि आपने देखा होगा अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियाज जो होती हैं लोड बैलेंसर का यूज़ करती हैं, जिससे कि जब भी सेल्स लगती हैं तो ट्रैफिक इंक्रीज होता है उनका और वो स्मूथली वर्क कर पाती हैं। और जैसे ही सेल्स ख़त्म होती हैं तो वैसे ही जो ट्रैफिक है उनका कंपनी का कम हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, TCP जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड UDP ये यूज़र बोल सकते हैं डेटा ग्राफ प्रोटोकॉल। अब ये दो यहाँ पे यूज़ होते हैं नेटवर्किंग के लिए। इसमें नेटवर्किंग के अंदर वर्क करते हैं ये चीज़ें, और ये आपको जाननी ज़रूरी होती हैं। ओके, सो यहाँ पे अब इंटरनल लोड बैलेंसर क्या होता है, इंटरनल लोड बैलेंसर जो होता है वो इंटरनल ट्रैफिक को एज्योर बोल सकते हैं मशीन से हाइब्रिड करता है कनेक्टिविटी को। ओके, और लोड बैलेंसर ऑन प्रेमिसेस VMs के ऊपर वर्क करता है, और ये फ्रंट एंड IP कॉन्फ़िगर करना पड़ता है इसके अंदर, एंड प्राइवेट IP भी आपका यूज़ होता है। सो अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल बोल सकते हैं लोड बैलेंसर के ऊपर। सो एक्सटर्नल लोड बैलेंसर के अंदर कैसा करना होगा दोस्तों, देखिए कैसा क्या आप यहाँ पे एक्सटर्नल एप्लीकेशंस जो होती हैं उनको कम्युनिकेट कराते हैं इंटरनल ट्रैफिक से, और जो इंटरनल ट्रैफिक होता है उसको लोड बैलेंसर हैंडल करता है यूजिंग IP एड्रेस, जो आपकी पब्लिक IP एड्रेस है उससे। ठीक है, सो यहाँ पे फ्रंट एंड कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा IP आपको बोथ। ओके, सो यहाँ पे आपको SKU जो होता है वो कितना टाइप का होगा, कैसे लोड बैलेंसर पे यूज़ करेगा SKU। सो इसके बारे में बता देता हूँ। स्टैक कीपिंग यूनिट बोलते हैं SKU को, यहाँ पे लिखा है आप देख सकते होगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। तो इसमें आपको कितने मिल जाते हैं टाइप्स, पहला बेसिक टाइप मिल जाएगा जिसमें आप 100 इंस्टेंस तक क्रिएट कर सकते हो। मतलब आप अगर SKU अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो लोड बैलेंसर के अंदर तो आप 100 इंस्टेंस तक ट्रैफिक को ले जा सकते हो।
आपका 100 तक चला जाएगा। एंड स्टैंडर्ड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो 1000 तक आपका यहाँ पे इंस्टेंस चला जाएगा। मतलब बहुत ट्रैफिक को हैंडल आप अच्छे से कर पाओगे, बहुत ही स्मूथली वर्क करेगा। बड़ी सी बड़ी बोल सकते हैं कंपनी होती हैं वो इसको ही आई थिंक इस्तेमाल लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट रहेगा। 1000 इंस्टेंस समझ सकते हैं आप कितना लोड ले सकते हैं अगर सर्वर्स के ऊपर हम बात करें तो। ओके, सो यहाँ पे इंटरनल लोड बैलेंसर किस तरीके से वर्क करेगा उसकी यहाँ पे अब चलिए लैब देखते हैं। सो सिंपली आपको क्या करना है देखिए। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ जो हमने डीएनएस बना रखा है। यहाँ पे रिसोर्स में आएंगे और यहाँ पे जैसे कि लोड बैलेंसर आपको सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे दिखाया गया भी है लोड LOAD लोड बैलेंसर, यहाँ पे क्लिक कर देना है लोड बैलेंसर पे। जैसे ही यहाँ पे पहला आपको ऑप्शन मिल जाएगा लोड बैलेंसर, यहाँ पे क्लिक करना है और ये आपका लोड बैलेंसर जो है आ चुका है। ओके, इसको मैं ऐड टू फेवरेट कर लूँगा और यहाँ पे लोड बैलेंसर के बारे में लिखा है कि ये फोर्थ लोड बैलेंसर है दैट डिस्ट्रीब्यूट इनकमिंग ट्रैफिक, जो इनकमिंग ट्रैफिक है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, वर्चुअल मशीन को हेल्दी रखता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, आप इसको रीड कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा और ये क्रिएट के लिए इस तरीके से पेज आ जाएगा जैसे कि हर बार हम करते हैं। इसमें सबसे पहले अपना रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। सो रिसोर्स ग्रुप मेरा डीएनएस नाम से बना ही है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इंस्टेंस का नेम देना है तो हम RKC नाम से यहाँ पे एक इंस्टेंस का नेम दे देंगे। रीजन हमारा रहेगा साउथ इंडिया एंड यहाँ पे हम बेसिक लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें 100 तक ही टेस्टिंग करनी है तो हम बेसिक लेकर टेस्टिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे इंटरनल पहले हम वर्क करेंगे तो इंटरनल के लिए हम इंटरनल टाइप सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे रीजनल रहने देंगे और इसको हम कन्फिगर करेंगे IP को। सो IP को कन्फिगर करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड बोल सकते हैं फ्रंट एंड IP रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक IP आपको देना पड़ेगा, कोई वेबसाइट है जो आपने एज्योर पे बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे उसका वर्चुअल मशीन का नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आपने बनाई होगी एंड यहाँ पे उसका सबनेट जो होगा वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। और डायनामिक स्टैटिक है कौन सी है वो आपको यहाँ पे कन्फिगर करके आपको इसको क्लिक करके बैक एंड पूल्स लगाने पड़ेंगे। सो बैक एंड पूल्स के बाद इनबाउंड पूल्स होंगे कुछ, वो लगा के रूल्स यहाँ पे यूज़ करके फिर आप इसको क्रिएट कर दीजिए। ओके, सो इस तरीके से ये आपका लोड बैलेंसर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। मैं इसको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कैसे यहाँ पे वर्क करता है। देखिए यहाँ पे सारी सेटिंग्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे वर्चुअल मशीन को कॉन्फ़िगर किया गया है, यहाँ पे इस तरीके से नेटवर्क को लगाया गया है। यहाँ पे डायनेमिक ये वेबसाइट होती है तो ज़्यादातर मोस्टली तो डायनेमिक सेलेक्ट किया गया है एंड क्रिएट एंड रिव्यू किया गया है इस तरीके से। ओके, फ्रंट एंड IP सिलेक्ट होने के बाद इस तरीके से यहाँ पे इसको आप देख सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट फ्रंट एंड IP कॉन्फ़िगरेशन आपको सेटिंग मिल जाएगी राइट साइड पे, उस पर क्लिक किया गया है। सेकेंड आपको ऐड करना होगा, ऐड करने के बाद यहाँ पे डिटेल्स देनी है। ये सारी डिटेल्स देने के बाद यहाँ पे आप देख पाओगे। ओके, बैकएंड के ऊपर वर्क कैसे होगा, वर्क बैकएंड पे वर्क यहाँ पे सिंपली होगा। बैकएंड पूल्स आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा जो भी आप ऐड करना चाहें, ठीक है। फिर यहाँ पे बैकएंड पूल्स आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे एंड IP आपको लेना पड़ेगा। IP लेने के बाद आप वर्चुअल मशीन को सिलेक्ट करेंगे, IP जो रहेगा वर्चुअल मशीन का वो सिलेक्ट करेंगे एंड इसको ऐड कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे हेल्थ पोल्स क्या है, यहाँ पे देखिए अब हेल्थ पोल्स क्या है। हेल्थ पोल्स में आपको सिंपली ऐड करना है। यहाँ पे हेल्थ के लिए आप UDP इस्तेमाल करेंगे या TCP, तो यहाँ पे सिंपली आप प्रोटोकॉल TCP लीजिएगा क्योंकि TCP 80 पोर्ट पे वेबसाइट मोस्टली वर्क करती हैं। ओके, सो यहाँ पे हेल्दी के लिए आप ट्रैवलसूट 2 रख लीजिएगा एंड ओके कर दीजिएगा। सो सिंपली यहाँ पे लोड बैलेंसिंग रूल्स आप सिलेक्ट कर लीजिए और रूल सिलेक्ट करने में आपको कोई वर्क जो है वो भी आप यहाँ से टाइमली सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने टाइम में आपका बनेगा लोड बैलेंसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम आउट जो होगा वो 4 होगा, 4 से ज़्यादा होगा जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक अभी मैंने लोड बैलेंसिंग का इसलिए नहीं करके दिखाया प्रैक्टिकल क्योंकि मेरे पास प्रेजेंट टाइम में कोई वेबसाइट नहीं है और उसका मैं दिखा नहीं पाऊँगा प्रैक्टिकल, तो इसीलिए मैंने आपको थ्योरी से समझा दिया किस तरीके से वर्क होता है। सो अब यहाँ पे हम बात करते हैं एप्लीकेशन गेटवे के ऊपर। ओके, सो एप्लीकेशन गेटवे क्या है। एप्लीकेशन गेटवे एक हम बोल सकते हैं OSI लेवल का 7th लेयर गेटवे है। अगर आप लोगों ने OSI लेवल नहीं पढ़ा है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ OSI लेवल का 7th किस तरीके से यहाँ पे बोला गया है। सो सिंपली इसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा यूजिंग गूगल।
सो गूगल के थ्रू हम इसको आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये होता है OSI लेवल। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये डायग्राम आप साइड में देख पा रहे होंगे। अब इसको मैं फुल स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे वर्क किया गया है। ओके, सो जो भी डायग्राम है इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, तो ये होता है OSI लेवल का डायग्राम। इसमें सिंपली क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये नेटवर्किंग के अंदर जब आप सीखते हैं नेटवर्किंग को, तो यहाँ पे ये आपको OSI सिखाया जाता है। इस तरीके से डेटा यहाँ फ्लो होता है। पहले फिजिकल होता है फर्स्ट लेयर, सेकेंड होता है डेटा लिंक, थर्ड होता है नेटवर्क लिंक, और फोर्थ होता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में डेटा ट्रांसफर होगा, ठीक है। सेशंस होते हैं जो कि फिफ्थ लेयर होती है, और प्रेजेंटेशन होता है जो कि सिक्स में, और एप्लीकेशन होता है सेवेंथ पे। सो यहाँ पे वर्क हो रहा है सेवेंथ लेयर गेटवे पे, मतलब हमारा सेवेंथ लेयर यूज किया जाएगा इस गेटवे के अंदर, लोड बैलेंसिंग के अंदर, ठीक है। जो भी लोड बैलेंस आप करोगे वेब ट्रैफिक का, ठीक है। सो इसमें एनेबल जैसे इसको आप करते हो तो जो मैनेजमेंट जो होता है इसका बहुत ही बेस्ट रहता है। वेब एप्लीकेशंस के अंदर ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये HTTP और HTTPS दोनों पे वर्क करता है बहुत ही स्मूथली। कोई भी आप VM के ऊपर होस्ट करते हो अगर वेबसाइट, तो बहुत ही बेस्ट तरीके से ये वर्क करेगा। अब सिक्योर सॉकेट लेयर आउट क्या होते हैं, देखिए सिक्योर सॉकेट लेयर आउट सिंपली आप टर्मिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। कोई भी आप वर्क जो है टर्मिनेट करना चाहते हैं इनक्रिप्टेड फॉर्म में, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बैकएंड सर्वर पे ये वर्क करता है। ऑटो स्केलिंग, यहाँ पे अगर हम बात करें ऑटो स्केलिंग, जैसे कि बता रखा है ऑटो स्केलिंग क्या होता है। ऑटो स्केलिंग जो भी एप्लीकेशन गेटवे आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें ऑटोमेटिक अपडेट्स करना, प्रोवाइड करना, नए नए फीचर्स को हेल्प करना, स्केल अप और स्केल डाउन करने के अंदर। ओके, कोई भी एप्लीकेशन वहाँ ट्रैफिक डाउन हो या इंक्रीज हो उसको बैलेंस करना ऑटो स्केलिंग का ही एक पार्ट है। ओके, सो यहाँ पे जोन रिडेंसी क्या होता है, जोन रिडेंसी सिंपली सपोर्ट करता है मल्टीपल जोन्स को। BIP मतलब IP क्या होती है, स्टैटिक, ये सारी चीज़ें आपको नेटवर्किंग के अंदर अच्छे से क्लियर होंगी। ये सारे नेटवर्किंग के टॉपिक्स हैं, तो आप इसको रीड कर सकते हो बुक के अंदर, ठीक है। बुक कहाँ से मिलेगी मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, तो आप बुक टेलीग्राम से मिल जाएगी आपको ये सिंपली। ओके, सो एप्लीकेशन गेटवे क्या है, अब इसको डायग्राम से हम समझ लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे इंटरनेट यूज़र है कोई, जैसे कि आप हैं यहाँ पे, ठीक है। आपने किसी भी वेबसाइट को ओपन किया, सो वेबसाइट जैसे ही ओपन करते हैं वहाँ पे एक गेटवे आपको मिल जाता है, जहाँ पे आपसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछा जाएगा, जैसे कि नॉर्मली ऐसे ही गेटवे होते हैं। सो यहाँ पे जैसे आप गेटवे को मतलब ऑथेंटिकेट करते हैं, सही यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं, तो वो जाता है HTTPS लिसनर के पास। वो लिसनर देखता है कि ये साइट कहाँ पे है, कौन से रूल्स पे है, वो सेटिंग्स को चेक करता है, जो रूल्स होते हैं उनको चेक करता है, एंड बैक एंड पे आपको ले जाता है। ओके, फ्रंट एंड बैक एंड पे जो भी वर्क डेटा होता है उसको दिखा देता है आपको ब्राउज़र पे। तो इस तरीके से एप्लीकेशन गेटवे जो है वर्क करता है। सो आई होप आप लोगों को एप्लीकेशन गेटवे क्लियर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका प्रैक्टिकल आपको कैसे करना है। सो प्रैक्टिकल के लिए सिंपली आपको यहाँ पे सिंपल एक एप्लीकेशन गेटवे क्रिएट करना है, एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा बैकएंड पे इस तरीके से आपको IP देने पड़ेगा, और IP देने के बाद यहाँ पे आपको लिसनर लगाना पड़ेगा, और लिसनर लगाने के बाद ये कंफर्म हो जाएगा रूल जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, और इसके बाद रूल आपको HTTPS HTTP दोनों के रूल लगाने के बाद यहाँ पे क्रिएट कर देना होगा। जैसे आप इसको क्रिएट कर दोगे तो एज्योर ट्रैफिक मैनेजर यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएगा, और इसके बाद एज्योर ट्रैफिक मैनेजर को क्रिएट करना पड़ेगा। एज्योर ट्रैफिक मैनेजर जो है इसको क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली जाना पड़ेगा क्रिएट एज्योर ट्रैफिक मैनेजर, और इसमें प्रेफरेंस में आप परफॉर्मेंस रखिए, राउटिंग मेथड में परफॉर्मेंस का आप सिलेक्ट कर लीजिए, ये याद रखिए, बाकी आपको सारी नॉर्मल डिटेल्स देनी है। एंड यहाँ पे ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपका हो जाता है। सो गाइज यहाँ पे मैंने कंटिन्यूस आपको सारे टॉपिक्स को रीड किया है, सारी टॉपिक्स को आपको कवर किया है। सो अगर कोई भी कवर नहीं हुआ है टॉपिक बुक के अंदर से तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा। जो भी अगर आपका कोई यहाँ पे छूट गया होगा उसको हम आगे क्लियर कर देंगे। अगर आपको कोई भी अभी डाउट हो तो कैसे करना है, तो मैं एक बार एप्लीकेशन गेटवे का थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आप आइए। ओके, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एप्लीकेशन गेटवे, आई थिंक मिल जाएगा। ओके, ये रहा एप्लीकेशन गेटवे, और यहाँ पे
ये रहा आपका एप्लीकेशन गेटवे पहला, इसको मैं दिखा देता हूँ कैसे यहाँ पे वर्क करेगा। ओके, सो सिंपली आप क्रिएट करेंगे यहाँ पे और इस तरीके से यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, इधर फ्रंट एंड लगाएंगे, बैक एंड लगाएंगे, कॉन्फ़िगर कर देंगे और ये क्रिएट कर देंगे। सो अभी जैसे कि मेरे पास साइट कोई है नहीं जिसके ऊपर मैं इसका यूज़ करूं, तो यहाँ पे मैं इसका प्रैक्टिकल लैब नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको, सॉरी उसके लिए। सो यहाँ पे इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ट्रैफिक मैनेजर। तो ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल, यहाँ पे आइए, क्रिएट कीजिए और यहाँ पे नेम दीजिए। पर यहाँ पे पहले से आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है वैसे परफॉर्मेंस, तो आप इसको सिलेक्ट रहने दीजिए बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप सिलेक्ट कर लीजिए अपना और इसको सिंपली आप क्रिएट कर दीजिए। ओके, सो ये ट्रैफिक मैनेजर जो है वो अपने आप क्रिएट कर लेगा और ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर यहाँ से आप कर सकते हो। ओके, सो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे आपका एप्लीकेशन मैनेजर भी कंफर्म तरीके से क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे कंफर्म जैसे ही हो जाता है उसके बाद यहाँ पे सारा वर्क कंप्लीट हो जाता है आप लोगों का, जिससे कि इस टॉपिक के अंदर हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ओके, सो मैं वापस से उस टॉपिक पे चलता हूँ जहाँ पे मैंने बताए थे। ओके, यहाँ पे मैं वापस आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए कॉन्फ़िगर दी कस्टम डीएनएस सेटिंग्स, ये भी मैंने आपको बता दी कैसे वर्क करती हैं, कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है प्राइवेट एंड पब्लिक डीएनएस जोन को, कैसे कॉन्फ़िगर होता है इंटरनल लोड बैलेंसर, कैसे कॉन्फ़िगर होता है लोड बैलेंसर रूल्स को, कैसे कॉन्फ़िगर किए जाते हैं पब्लिक लोड बैलेंसर को, ट्रबल शूट लोड बैलेंसर। ये ऐसा टॉपिक है सिंपली इजीली ट्रबल शूट करने के लिए कैसे किया जाता है ये मैं पहले बता चुका हूँ, बट उसमें ट्रबल शूट मैंने किसी अदर सर्विस को किया था। तो ट्रबल शूट सारे सेम होते हैं, उसमें ऑप्शन लिखा होता है ट्रबल शूट का, वहाँ क्लिक कर दो, आप ट्रबल शूट स्टार्ट कर सकते हो। ट्रबल शूट क्या होता है वो अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट कर दें। ओके, एप्लीकेशन गेटवे अभी बता चुका हूँ मैं। ओके, ट्रैफिक मैनेजर आपको बता चुका हूँ। सो सारे यहाँ पे स्टार्टिंग टू एंड मैंने सारे आपको कंफर्म कर दिए हैं टॉपिक्स। ओके, इसमें क्या वर्क होता है, कैसे वर्क होता है, सारी चीज़ें आई होप आपको पता चल गई होंगी। सो यहाँ पे इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहा हो तो प्लीज़ डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।